डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोर्थ पेपर, चौथा पेपर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का चौथा पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। पार्ट 1 ये पहला पार्ट है जिसमें अपन यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पेपर है बीएसटीसी डीएलएड जिसको आजकल बोलते हैं, फर्स्ट ईयर का चौथा पेपर है जिसका नाम है भाषा, संज्ञान और समाज। उसकी तीसरी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भाषा और बहुभाषिता। नाम से स्पष्ट है, बहुभाषिता है ना, बहुत सी भाषाओं का प्रयोग। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। कम समय में अपन अधिक हल और अधिक बेहतरीन आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रात दिन में मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो आपको हल करा रहा हूँ। आप हो सकता है मेरे इस वीडियो में छोटी मोटी व्याकरणीय त्रुटि वगैरह रह सकती है, इसको आप इग्नोर करें और इसको पूरा समय तक देखें। आपको मुझे नहीं लगता है कि पास होने में कोई समस्या आएगी। पहला क्वेश्चन बन सकता है, भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रचलित है? इंपॉर्टेंट लगा लेना। भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रचलित है? 4 कोस पर पानी बदले। हर यानी कि 4 कोस पर, हर 4 कोस पर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 4 कोस 12 किलोमीटर, यानी कि हर 12 किलोमीटर पर पानी बदलता है भारत में, राजस्थान में, है ना, पानी चेंज हो जाता है। और 8 कोस पर पानी, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर भाषा, है ना। वाणी, वाणी, पानी नहीं, सॉरी, यहाँ वाणी है यानी कि वाणी। 8 कोस पे वाणी बदल जाती है। 4 कोस पे पानी बदले, 8 कोस पर वाणी, है ना, भाषा बदल जाती है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कोई 3 मारवाड़ी कहावतें बताइए। तो रोती न रानी तो गले या पड़ी, है ना, एक ये कहावत हो सकती है। और भी आप अपने मन से कहावतें लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही लिखो। नागा का लाल थूक सी नी चिपके, है ना, ये कुछ कहावतें प्रचलित है। और भी अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किन किन अनुसूचित भाषाओं को शामिल किया गया? 1992 का 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को अनुसूचित भाषा में शामिल किया गया, जिसका में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। नोट कर लेना, 3 भाषाओं को 1992 में अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया। चौथा क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लगा देना, इसमें लिख लेना अच्छी तरीके से, समझ लेना। भारत को बहुभाषिक देश क्यों कहा जाता है? नाम से स्पष्ट है, बहु यानी बहुत सी, भाषा मतलब बहुत सी भाषा, ऐसा देश जिसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। दफ्तरों में, शिक्षा में, इनमें सब में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, वह देश बहुभाषिक देश कहलाता है। तो भारत क्या है? एक बहुभाषिक देश है जिसमें अखबारों में आप अलग अलग अखबार अलग अलग भाषा में छपते दिखाई दे सकते हैं भारत में। टेलीविजन पर अलग भाषाओं में भाषण, संवाद, समाचार आते हैं। दफ्तरों में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है, शिक्षा में होता है, न्यायालय में होता है। जैसे अपने न्यायालय में सारे डिसीजन इंग्लिश में आते हैं, अंग्रेजी के अंदर आते हैं, है ना। बहुत से दफ्तरों में हिंदी में सारे काम हिंदी में होते हैं। कई दक्षिण भारत में किस भाषा में होते हैं? तो भारत में क्या है, अनेक भाषाएं प्रचलित है, अनेक भाषाओं में इन दफ्तरों में काम होता है, इसीलिए भारत को बहुभाषिक देश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा देना प्रश्न, बहुभाषिक देश वाला। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 1950 में कितनी भाषाएं थी भाई? 1950 में 14 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में दी गई। 14 भाषाएं थी, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाओं को उसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट लगा देना, बहुभाषिता से बच्चे के बौद्धिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुभाषिता जब हुई तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बौद्धिक स्तर पर। तो इससे क्या हुआ? बालक का बौद्धिक स्तर का विकास हुआ। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में बहुभाषिता से ये समझते थे कि बच्चे का बौद्धिक स्तर कमजोर हो रहा है, लेकिन वर्तमान में
जो प्रचलित अर्थ है वो यही है कि इससे बालक के बौद्धिक स्तर का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य स्वभावतः बहुभाषिक है, समझाइए। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना क्वेश्चन को। मनुष्य स्वभाव से बहुभाषिक है, बहुत ही सिंपल, आप समझ के इसको उत्तर लिख सकते हैं। यानी कि मनुष्य का स्वभाव है बहुभाषा प्रयोग करना, बस ये इसका आपको उत्तर आराम से लिखना आ जाएगा। मानव एक संज्ञावान प्राणी है ना। वह अपने भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए दूसरों के साथ साथ व्यवहारिक संवाद स्थापित करता है। दूसरों के साथ क्या करता है? दूसरों के साथ अपना व्यवहारिक संवाद स्थापित करता है मानव, है मनुष्य। मन को प्रसन्न रखने के लिए, और क्या करता है? मन को प्रसन्न रखने के लिए वो गाने भजन आदि अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषा में भी रुचि लेता है ना। कि भाई जैसे कोई पंजाबी सॉन्ग सुन रहा है, कोई हिंदी सॉन्ग सुन रहा है, कोई इंग्लिश सॉन्ग सुन रहा है, तो उससे क्या होगा? उसका भाषा का जो विकास है, बहुभाषिता प्रकट होती है कि मनुष्य स्वभाव से ही बहुभाषित है और उसे अपनी भाषा में प्रयोग करता है। फिर वो सुनता है, समझता है अपनी भाषा में। जैसे अपन हिंदी में बहुत से अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। स्पष्ट है कि मनुष्य स्वभावतः बहुभाषी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव स्वभाव से ही बहुभाषी है। आठवां क्वेश्चन बन सकता है, भारत को बहुभाषिता की आवश्यकता क्यों है भाई? भारत में अनेक प्रांत, अनेक ऐसी कंडीशंस हैं कि भारत को बहुभाषिता की आवश्यकता है। भारत एक बहुमुखी बहुभाषी देश है ना। हमारे यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक भौगोलिक वातावरण है ना। उनको देखते हुए संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से कई भाषाएं विद्यालय में पढ़ाई जाती है, कई भाषाएं विद्यालय में पढ़ाई जाती है। भाषा में इतनी विविधता होते हुए भी हमारा जो देश है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, बहुत से ये समझ लीजिए कि हर प्रांत में अलग अलग राजभाषा है, अलग अलग एक भाषा राज्य की भाषा है। बहुभाषिता संज्ञानात्मक विकास व शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि भारत में क्यों आवश्यकता है भाई बहुभाषिता? एक तो बालक के संज्ञानात्मक विकास और उसके शैक्षणिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन 9वां, माध्यमिक स्तर पर भारतीय छात्र कौन सी 3 भाषाओं को सीख लेता है? तो मैं आपको समझा दूं कि अपन ने देखा है कि 6ठी, 7वीं, 8वीं इसमें तृतीय भाषा के रूप में, यानी कि 3 भाषा, 2 भाषाएं अपन पढ़ते हैं, हिंदी अंग्रेजी। तीसरी भाषा अपने ऑप्शनल होती है, कोई संस्कृत लेता है, कोई उर्दू लेता है, कोई अलग भाषा लेता है। तो माध्यम भारतीय स्तर पर क्या हो गया? माध्यमिक स्तर पर 3 भाषा सूत्र का प्रचलन है। याद कर लेना, इजी हो गया, आपको याद हो गया होगा। मैंने बताया 3 भाषा है, हिंदी अंग्रेजी अपन पढ़ते हैं, सबको नॉलेज है। त्रिभाषा सूत्र का मतलब 2 भाषा तो अनिवार्य है, तीसरी भाषा एक, वैसे 3 भाषा अनिवार्य है लेकिन 2 तो हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं। वर्तमान में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र प्रचलित है। प्रत्येक बालक को मातृभाषा, अपनी मातृभाषा हिंदी है ना, फिर अंग्रेजी और फिर एक अन्य भाषा सीखना अनिवार्य है। अन्य भाषा में कोई उर्दू ले सकता है, कोई संस्कृत ले सकता है और कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा ले सकता है जो उसको आगे देखो। अन्य भाषा को सीखने हेतु किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? दूसरी भाषा सीख रहे हैं अपन, अन्य भाषा सीखना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान लगा देना, पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पहला, सीखने वाला कम से कम उसमें इंटरेस्ट लेवे, उसका संज्ञानात्मक उसकी क्षमता क्या है, सीखने वाला वास्तव में सीख सकता है कि नहीं सीख सकता, उसकी अभिरुचि है कि नहीं है, उस विषय के प्रति उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये देखना पड़ता है। तो सीखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, सीखने वाला और सिखाने वाला। फिर उसका रुख, है ना, शिक्षक का रुख सकारात्मक होना चाहिए और बालक का रुख भी उसके प्रति आकर्षित होना चाहिए। रुख का मतलब उसका जो लगाव है उसके प्रति, जो उसका नजरिया है वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उपलब्धि, किस सीमा तक वो ग्रहण कर रहा है, ये भी शिक्षक को नॉलेज होना चाहिए। शिक्षक को समझना चाहिए कि बच्चा किस सीमा तक ग्रहण कर रहा है, उसकी वो उपलब्धि उसको मिली कि नहीं मिली। प्रशिक्षित शिक्षक, ट्रेंड टीचर, है ना,
ट्रेंड टीचर की आवश्यकता है। टीचर यदि ट्रेंड होगा तो वो सही भाषा सिखा पाएगा। शिक्षण सामग्री व पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक है ना, पर्याप्त और तदनुकूल, उसके अनुकूल शिक्षण सामग्री हो और पाठ्य पुस्तक हो तो जल्दी सीख सकता है अन्य भाषा को। फीडबैक है ना, फीडबैक से मतलब है समय समय पर टीचर बालक का फीडबैक लेवे या पढ़ने वाले का, सीखने वाले का फीडबैक लेवे। यदि वो कोई अवरोध आ रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश करे। अगला आता है पॉइंट परीक्षण, टेस्टिंग। परीक्षण के बिना मूल्यांकन संभव नहीं है, मूल्यांकन नहीं हो सकता। उसका टेस्टिंग करना है कि बालक ने कितना सीखा है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं 11वां क्वेश्चन हो सकता है, बहुभाषिता का छात्र के बौद्धिक स्तर पर, बहुभाषिता का बौद्धिक स्तर पर क्या संबंध है, बौद्धिक स्तर से उसका क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि बहुभाषिता से बालक के स्तर में कैसे क्या होता है। तो संवेगात्मक विकास में गहरा नाता है। बहुभाषिता का संवेगात्मक विकास, बालक के संवेगात्मक विकास के लिए बहुभाषिता अपना गहरा संबंध रखती है। पहले तो इसके विपरीत था, है ना। पहले के ज़माने में, पहले मैंने बताया था कि बहुभाषिता को अच्छा नहीं समझा जाता था, बौद्धिक स्तर कमज़ोर समझा जाता था। लेकिन आजकल बहुभाषिता को, जैसे जैसे बहुभाषिता बढ़ती है ऐसा माना गया है, वैसे वैसे बालक का बौद्धिक स्तर भी बढ़ता है ना। बच्चे मन में दूसरी भाषा के प्रति, बच्चे, इससे क्या होता है, दूसरी भाषा सीखेगा बालक तो उसके मन में दूसरी भाषा के प्रति आदर का भाव भी पैदा होता है ना। एक बच्चा यदि दूसरी भाषा को एक समझेगा तो उसके मन में दूसरी भाषा के प्रति सम्मान की दृष्टि से सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, उसका वो मान का भाव बढ़ेगा, आदर सम्मान करेगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है, भाषा का, भारत एक बहुमुखी राष्ट्र है, स्पष्ट करो। भारत एक बहुभाषी देश है ना, सॉरी, भारत एक बहुभाषी देश है, उसको स्पष्ट करें। यानी कि भारत में बहुत सी भाषाएं हैं ना, नाम से स्पष्ट आप खूब लिख सकते हैं इसमें ढेर सारा। भारतीय संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रभाषा में कोई नहीं उठाया सवाल, राष्ट्रभाषा कौन सी, कैसे, क्या है ना, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में अखबार, फिल्में, किताब, टीवी, रेडियो, शिक्षा, कार्यालय, न्यायालय आदि का कामकाज कई भाषाओं में एक साथ होता है, कई भाषाओं में एक साथ होता है। अतः यह भारत बहुभाषी देश है। इसमें और आप ढेर सारा अपने मन से जोड़ के लिख सकते हो कि भारत किस प्रकार से बहुभाषी देश है। तो ये अपनी यूनिट खत्म होती है। मैंने आपको पहले बताया था, मैं केवल और केवल आप लोगों के भलाई के लिए, हित के लिए दिन रात जग करके आपके लिए ये नोट्स तैयार करता हूँ और उसको मैं लिखता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और आप लोगों की मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोरोना काल में कॉलेज नहीं चले हैं, पूरा कोर्स नहीं हुआ है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका संपूर्ण कोर्स कुछ मिनटों में, क्योंकि परीक्षा के समय में ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं इसको और लंबा खींच सकता था लेकिन मैंने नहीं खींचा और मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना करके आपको सार समझाने जा रहा हूँ। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले यूनिट में फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।